अंधभक्तों कैसे हो, नया पापा बनाया वो भी डोज दे के चला गया। बड़े कमाल की बात है। और विजिटर बुक में लिख के चला गया। 10 लाख मजदूर भी ले गया। तेल भी नहीं खरीद सकते, रशिया से सस्ता तेल खरीदते थे वो भी नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वो डॉन साहब ने प्रेशर दे रखा है, वो नहीं खरीदेंगे। अभी ये बोल रहे हैं रशिया और इंडिया की दोस्ती को देख कर अमेरिका कांप गया। देखना कैसा कांपा है अमेरिका, जो अमेरिका ने ऐलान किया वो देख लेना। लेकिन रशिया वाला तुम्हारे को ऐसा डोज दे जाएगा, गोबर भक्तों के मुंह पर ना गोबर भरा जूता मार के चला गया। बड़े कमाल की बात है। अपने देश में पत्रकारिता नाम की तो चीज खत्म हो रखी है, सबको पता है। लेकिन वो छोटी मोटी नीतियां बनती थी ना, वो बनाने वाले भी शायद चली बचे होंगे, लगता तो नहीं कोई बचा होगा। राष्ट्रपति पुतिन ने राजघाट जाना चाहा, गए और विजिटर बुक में लिखा जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है इसके बारे में गांधी जी ने स्वप्न देखा था। एनडब्ल्यूओ तुम्हारे को बार बार कहते आए थे एनडब्ल्यू एनडब्ल्यू के ऊपर ध्यान दे लो, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। गोबर पट्टी के भक्तों विजिटर बुक में लिख गया राजघाट पे जाके, राजघाट पे। कमाल की बात है। लेकिन इनको कोई क्या फर्क पड़ता है। गोडसे पुत्रों के चेहरे पर सबसे बड़ा गोबर युक्त जूता नहीं मारा जा सकता था, लेकिन इन्हें समझ नहीं आएगा। रशियन टीवी ने उनके राजघाट जाने का प्रसारण किया, साथ ही गांधी जी के भजन भी सुनाई दे रहे थे, जो आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाई दे रहेंगे आपको। टीवी रोड शो वाले ने खबर को डाउन कर दिया, क्योंकि गोडसे की उस पर नहीं गया, गांधी की पे गया। वो टांगे मोड़कर बैठी पत्रकारिणियों के वेश में कन्याओं ने प्रश्न किया, आप भारत के किस प्रधानमंत्री को भारत रूस संबंधों के संदर्भ में सबसे बेहतर मानते हैं? वाह क्या सवाल किया। पुतिन का जवाब था, ये अश्लील प्रश्न है, सभी बहुत अच्छे थे। अब करो क्या करोगे। एक मैडम सवाल कर रही थी, आप छुट्टी भी लेते हैं क्या? क्या इतना कार्य कैसे कर लेते हैं? मतलब क्या आप थकते क्यों नहीं? जो ये पूछते, बस ये पत्रकारिता है कि किसी मूर्ख ने कश्मीर पर या नॉर्थ ईस्ट पर रूस के विचार जानने का प्रयास किया? नहीं किया। जिनके उत्तर में पाकिस्तान और चीन को भी जवाब मिल सकता था, लेकिन किसी ने किया ही नहीं। उसके बाद बारी आती फिर अमेरिका की। अमेरिका तुम्हारे को पता था डोज देगा ही देगा। अमेरिका वालों ने देख लिया मौका, मौका देख के दे दिया डोज। अब ये तुम्हारे साथ क्या करके गया? ये मजदूर लेने आया था, मजदूर लेके चला गया है। सस्ते मजदूर लेने आया था अगला, 10 लाख मजदूर, और तुम्हारे साथ भाग के साइन कर दिए। अब तुम्हारी अगली चाल सुनो। अब 10 तारीख से तुम अमेरिका वालों के साथ मीटिंग करोगे। अब तुम जो बोल रहे हैं, जो अमेरिका कहां पर है, फिर अमेरिका और इंडिया की मीटिंग होगी तो फिर रशिया को कपा देंगे, ये चाइना को कपा देंगे। आदत है इनकी है, यही इनकी पत्रकारिता, मरी हुई पत्रकारिता है इनकी, और कुछ भी नहीं है। यो भाई तो भाई और ही कुछ बोल गया। Mr. Putin goes to India, and here is another proof why ex-India is the best strategy, and Fellinger Doctrine must be implemented, also to include India to release the regions of India into independence, depending on the disaster Mr. Modi is doing. There was a lot of effort among me as well and many to appease India since the start of the full-scale invasion. And there was many efforts, 3.5 years we tried to be very nice to India. Oh, Mr. Modi, let's do the Quad and let's be united and free world and you have all these opportunities, free trade. Yeah? And Canada is trying again. Now it's the Europeans' turn to try and they now talk about the free trade agreement with India and all these advanced benefits which we give to India to break it away from Russia. And tomorrow, Mr. Putin is welcomed for a two-day visit in India. Yeah, that's like a slash in the face of the free world. And Mr. Modi will pay the price. I will intensify the campaign. Do not trade with India. Do not start and conclude free trade agreements with India. Do not allow India to become anything else than it is at the moment. Yeah, they don't want to be part of the free world. So show the world that they are not good. They are part of the evil alliance. Now the images like in the summer in यहाँ पर ना एक सबसे बड़ा सवाल बनता है, और सबसे बड़ा सवाल पता है क्या बन रहा है? सवाल ये बन रहा है, ये कभी चाइना की तरफ, कभी अमेरिका की तरफ, कभी रशिया की तरफ। ये कैसे, मतलब कि जो बोलते हैं ना कि थाली का एक बैंगन हो जाना, वो बन रखा है। कभी इधर गरुड़ के, कभी उधर गरुड़ के, बिना तली का लोटा बना हुआ है। कभी इसके पाले में, कभी उसके पाले में। अभी पहले चाइना थे, अब रशिया वाले के साथ, अब फिर अमेरिका वालों के साथ डीलिंग, और वो कोई डीलिंग नहीं करते। आज जयशंकर साहब का बयान देख रहे थे हम, राजनाथ साहब ने तो अभी कोई बयान नहीं दिया। जयशंकर साहब का मतलब दिया तो नहीं होगा बयान उन्होंने ऐसा, लेकिन साहब
भान मंडिया के दलाल ना अपने पास से ही बना देते हैं बयान। जयशंकर साहब ने कहा हम अमेरिका से ऐसे डील नहीं करेंगे, किसानों के साथ कोई धोखा नहीं किया जाएगा। किसानों के साथ, मजदूरों के साथ तो धोखा कर दिया। 10 लाख तो ये गधे बेच दिए। गधे ये तो जाएंगे, जब ये पता वहां से जिंदा वापिस कोई आएगा नहीं, फिर वो जाएंगे। जाने दो, कुछ तो बोझ कम होगा, क्योंकि जो साधन संपन्न होगा उसको तो पता है वहां पर क्या मिलेगा। लेकिन कुछ एक वीडियो सामने आ रहे थे रसिया के, आपको रसिया का रिजल्ट दिखा देते हैं। उनके माँ बाप रो रहे हैं कि हमारे बच्चों को वापस ला दो। कभी किसी ने ध्यान दिया इस पे? ध्यान ही नहीं दिया। इसमें एक का अलग ट्रांसफर कर दिया और हम 5 अभी साल में हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कराया एजेंटों ने। बहुत इससे भी विनती है हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाले। 15 आदमी मर चुके हैं, एक रात को मर चुका है और हमारे को बोल रहे हैं 20 साल की सजा होगी, तुम लोग आगे नहीं जाओगे। तो याद आ रही है? बेटे की याद आ रही है। 2 महीने हो गए, 1 अक्टूबर को बात हुई थी, उससे बाद में बात नहीं हुई। कमाल ही है भाई, कमाल से भी ऊपर कमाल है। ये रशिया के हालात है। ये मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आंसू है वो बताएंगे आपको कि किस कदर ये परेशान है। यहाँ पर लड़ाई में भेजे आपके बेटे को कि नौकरी देंगे, रसिया में रहना, आपने कहीं भी नहीं जाना। उसने बताया था कि भाई यहाँ पर तो जान मान का बहुत खतरा और हम तो ऐसे ऐसे धोखे में आ गए, और बताया तो कुछ गया था, लेकिन हमें अब वार में भेज दिया गया है, जो यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है। कोई मैसेज, कोई खैर खबर, कोई खत, कोई ईमेल, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। जो रूसी की लड़ाई चल रही है यूक्रेन की, रेड जोन पे उतार दिया, वहाँ बंदूक देके भेज दिया, लड़ो। 10 दिन की ट्रेनिंग देगी रेड जोन पर। सरकार के पास गए, तमाम नेताओं के पास, क्या कह रहे हैं वो लोग? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जी वहाँ से। कहने वगैरह सब गहने गुने सब कुछ बेच दिया था, ब्याज पे उठा कर पैसे जब दिए थे, 6 लाख रुपए दिए थे। पढ़ने भी गया था, कुछ काम भी कर लूंगा वहाँ जाके। ये सब ऐसे पोस्टर्स लेके खड़े हुए हैं। आखिरी बार बात हुई थी तो क्या बोला था आपके हस्बैंड ने आपसे? उन्होंने बोला था अगर 3 दिन तक मेरा कोई मैसेज या कॉल नहीं आया तो समझ लेना मैं नहीं हूँ। हमें ये डर है सर, रोज किसी न किसी की डेथ हो रही है वहाँ, तो उनकी कोई भी मिसिंग में 4 महीने से हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुर्दों को ला सकते हैं, वो जिंदों को भी ला सकते हैं। मेरी हाथ जोड़ के सरकार से ये विनती है कि भाई हमारे बच्चे को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। डरे हुए थे जब आखिरी बार बात हुई? बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि अब हमें, अगर हम नहीं गए तो ये लोग हमें गोली मार देंगे, हमें यही दफना देंगे मार के। उसने 7 सितंबर को हमको यही बताया कि अगर मेरा 1-2 दिन में मैसेज या कॉल नहीं आता है तो मुझे वापस लाने के आप लोग प्रयास करना। माँ के आंसू अब बाद में ऐसे ही है ना, जो ये 10 लाख बच्चे जाएंगे, इनके माँ बाप के आंसू दिखा देना। मंडियों के दलालों को और तो कोई काम नहीं होगा। मंडियों के दलाल नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये लोकल पत्रकार दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? रोते हुए माँ बाप के चेहरे, रोते हुए बीवियों के चेहरे, रोते हुए बहनों और भाइयों के चेहरे। अगर अभी भी आप लोगों ने आंखें नहीं खोल ली तो ये समझो अभी तक तो सरकारी संपत्तियां बिक रही थी। IDBI बैंक भी बिकने जा रहा है 31 दिसंबर को। सरकारी बैंक है IDBI, वो बिकने जा रहा है 31 दिसंबर को, ये भी याद रखना। फिर तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर ऐसे रोते रहेंगे। उनको अगर कोई बच जाए तो वीडियो देख लेना, नहीं बचे तो जैसे वो रो रहे हैं बाकी तुम भी रोना भाई। जाओ, 10 लाख को लेके जाएगा, वो तो एग्रीमेंट साइन हो गया। नंबर किसका आएगा? UPBR वालों का नंबर आएगा, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ आएगा। तो जोर से बोलो, फलाना है तो मुमकिन है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।